ये अगर इमाम हुसैन के गुलाम है तो इनसे एक सवाल, मुझे बताएं कि आपने कब अपने बच्चों को अपने पास में बिठा के इमाम हुसैन का जिक्र करा है? आपने कब अपने बच्चों को अपने करीब में बिठाया और फिर उन्हें बताया है कि इमाम हुसैन ने अपनी हयात मुबारक कैसे गुजारी है? आपने कब अपने बच्चों को शरीयत की बातें उन्हें बताई हैं? आपने कब बताया है उन्हें कि मुस्तफ़ा ने तबलीग दीन कैसे फरमाई है? आपने अपने बच्चों को बिठा के कब बताया है कि मुस्तफ़ा ने शरीयत के उसूल और ज़वाबित कैसे तैयार किए हैं? आपने अपने बच्चों को कब बताया है कि मैदान करबला जाने के लिए मखदूम कायनात ने अपने शहजादे की तरबियत किस अंदाज में की थी? हमने कभी नहीं बताया, हमारे पास वक्त ही नहीं है अपने बच्चों को तरबियत देने के लिए। हम तो सिर्फ जब बूढ़े हो जाते हैं तब सिर्फ मोहल्ले में बताने के लिए हमारे पास वक्त होता है कि मेरा बेटा बड़ा हो गया, हमने जिसे इतनी मेहनत से पाला था आज वो बड़ा है, आज वो जवान है, आज मेरी खिदमत नहीं करता, आज वो मेरी बात नहीं सुनता, आज वो मेरी तरफ देखता नहीं, आज वो मेरी दवा का इंतजाम नहीं करता, आज वो मेरे लिए खाने पीने का सही इंतजाम नहीं करता। यार आज वो आपके लिए जब इंतजाम नहीं करता तब आपको फिक्र हो रही है कि आप बेटे के बाप हो, उसके बाद भी मजबूर हो, तो ये फिक्र मत करो, ये फिक्र पहले करनी चाहिए थी। अगर आपने अपने बेटों को हसनैन करीमैन की सीरत बताई होती तो आपका बेटा आपको नजरअंदाज नहीं करता, आपका बेटा अपने बाप माँ बाप को अपने सर का ताज बना के रखता, क्योंकि उसे पता होता हसनैन करीमैन ने अपनी जिंदगी में जब भी अपने वालिदैन के सामने हाजिरी दी है, अदब के साथ हाजिरी दी, बगैर खिलाफ अदब हाजिरी नहीं दी। मुझे बताएं, आपने कभी बताई सीरत? किसी ने पूछा था मौलाए कायनात से इमाम हसन कैसे हैं, तो मौलाए कायनात ने फरमाया हसन मेरा वो बेटा है कि अगर मैं कमरे के अंदर होता हूं तो वो मेरे अदब में छत के ऊपर नहीं जाता। हसन मेरा वो बेटा है कि अगर मैं कमरे में होता हूं तो वो मेरे अदब में मेरे छत के ऊपर नहीं जाता। मेरे प्यारे, उन्होंने वो सीरत तैयबा और वो हयात मुबारका के गोशे जो दिए हैं, उन हयात मुबारका के गोशे हमें जो अखज़ करने हैं, यार वो कौन सा जज्बा था, वो कौन सी इस्तकामतें थी? ये इस्तकामतें आई कहाँ से थी? ये इस्तकामतें हजरत इमाम हुसैन के अंदर मैदान करबला में आई कहाँ से थी? तो मेरे प्यारे, ये तरबियत इमाम हुसैन को मखदूम कायनात ने, सैयदा ज़ैनब को मखदूम कायनात ने अपने घर में अता फरमाई थी। आप देखें 6 साल की उम्र है सैयदा ज़ैनब की। कितने साल की? कितने साल की? 6 साल की उम्र है सैयदा ज़ैनब की। अपने घर में कुरान की तिलावत कर रही है। क्या कर रही है? क्या कर रही हैं? जोर से बोलिए। कुरान की तिलावत कर रही हैं। और कुरान की तिलावत जब सैयदा ज़ैनब 6 साल की उम्र में अपने घर में कर रही हैं तो वो बाबुल इल्म की शहजादी हैं सैयदा ज़ैनब। एक आम शख्स जब कुरान की तिलावत करे, नाजरा खां कुरान की तिलावत करे तो उसका मामला कुछ और होता है। एक हाफिज कुरान की तिलावत करे तो उसका मामला कुछ और होता है। एक कारी कुरान की तिलावत करे तो उसका मामला कुछ और होता है। एक आलिम कुरान की तिलावत करे उसका मामला कुछ और होता है। एक मुहद्दिस कुरान की तिलावत करे उसको लुत्फ कुछ और आता है। एक मुफस्सिर कुरान की तिलावत करे उसको लुत्फ कुछ और आता है। अब जरा सोचे, बाबुल इल्म की शहजादी सैयदा ज़ैनब जब कुरान की तिलावत कर रही होंगी तो उनके लुत्फ का अंदाज क्या होगा? वो इतना खो गई कुरान की तिलावत में कि उनके सर से चादर कब सरक गई उन्हें खबर ही नहीं। अल्लाह, चादर कब सर की सर से ये उन्हें खबर ना हुई। मखदूम कायनात की नजर पड़ी तो मखदूम कायनात आगे तशरीफ लेकर आई और आपने उनकी चादर को दुरुस्त किया। जैसे ही मखदूम कायनात ने सैयदा ज़ैनब की चादर को दुरुस्त किया वो हिली। कौन है? देखा वालिदा मखदूम कायनात है। अर्ज करती अम्मी जान क्या हुआ? उस मखदूम कायनात फरमाती हैं, ऐ शहजादी ज़ैनब तुम्हारे सर की चादर सरक गई थी और मैं इसीलिए मैं उसे ठीक करने आई हूँ। अर्ज करती अम्मी जान क्या हुआ? मैं तो कुरान की तिलावत में इतनी महव हो गई थी कि जो है कि मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि मेरे सर की चादर कब सरक गई। मखदूमा कायनात फरमाती है, ऐ बेटी ज़ैनब सुनो, कुरान की तिलावत जरूरी है मगर पर्दा उससे ज्यादा जरूरी है। अल्लाह, क्या बात है।
कुरान की तिलावत जरूरी है मगर पर्दा उससे पहले जरूरी है। सैयदा ज़ैनब अर्ज करती, अम्मी जान अगर पर्दा नहीं हुआ तो क्या होगा? ये जुमला सुनिएगा, मखदूमा कायनात ने जो जवाब दिया था। अर्ज करती अम्मी जान अगर पर्दा नहीं बहा तो क्या होगा? तो मखदूमा कायनात फरमाती है, ऐ मेरी शहजादी अगर पर्दा नहीं रहा, पर्दा बाकी ना रहा तो तुमसे तुम्हारा खुदा भी नाराज हो जाएगा और तुम्हारे नाना जान भी नाराज हो जाएंगे। तो सैयदा ज़ैनब अर्ज करती है, अम्मी जान आज ज़ैनब आपसे वादा करती है कि ज़ैनब की जान तो जा सकती है मगर पर्दा कभी नहीं छूटेगा। सुभान अल्लाह, वाह वाह। ज़ैनब की जान तो जा सकती है मगर पर्दा कभी नहीं छूटेगा। मेरे प्यारे बताओ, अगर हम इमाम हुसैन के गुलाम हैं तो हमारे यहाँ शादियों की महफिलों में जो बेपर्दा औरतें आती हैं वो किन के घरों से आती हैं? वो जंगलों से आती हैं उठ के। लोगों को शिकवा होता है कि औरतों में बड़ी बेहयाई हो गई है, तो यार वो आती किनके घरों से? वो जंगलों से आती हैं? नहीं, हमारे तो आपके ही घरों से आती हैं। इन्हीं घरों से आने वाली वो हैं मगर हम उन्हें समझा नहीं पाते। क्यों नहीं समझा पाते? क्योंकि हमने कभी भी उन्हें मखदूमा कायनात की सीरत तैयबा नहीं सुनाई, हमने कभी भी उन्हें सैयदा ज़ैनब की सीरत तैयबा नहीं सुनाई, हमने अपनी बेटियों को कभी नहीं बताया, ऐ बेटी सुनो, अल्लाह ने तुम्हें दुनिया में सानिया मिर्जा बनने के लिए पैदा नहीं किया, कनीज़े फातिमा ज़हरा बनने के लिए पैदा किया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, वाह वाह। और आज आलम क्या हुआ साहब? एक साहब से मैंने कहा कि आपकी बेटी जो है वो घूमती ज्यादा है, उसे थोड़ा सा कंट्रोल में करिएगा। वो कहते नहीं, वो बड़ी नेक है इसीलिए मुझे फिक्र नहीं है। मैंने कहा अच्छा, आपकी बेटी मुस्तफा की शहजादी से ज्यादा नेक है? मुस्तफा ने अपनी शहजादी को कभी अकेले बाजार न जाने दिया, मुस्तफा ने कभी एक तन्हा सड़क पे न जाने दिया। आज लोग कहते हैं हमारी बेटियां तो बड़ी नेक हैं, तो वो उनसे मखदूमा कायनात से ज्यादा नेक हैं। आज भरोसा कर करके और आवारा छोड़ने का हाल यह है कि आज आपकी बेटी जब गैर मुस्लिमों के साथ जो आज बेटियां भाग रही हैं और इतनी कसरत के साथ गैर मुस्लिम तंजीमों की शिकार जो हमारी कौम की बेटियां हो रही हैं, इसमें कसूर दूसरों का बाद में है, खुद के बापों का पहले है। वाह वाह। हमने खुद कंट्रोल नहीं किया अपनी बेटियों पर। अगर हमने कंट्रोल किया होता अपनी बेटियों पर, हमने अपनी बेटियों के पांव में जंजीरें डाली होती, हमने सिखाया होता कि मेरी बेटियों तुम्हें अपनी जिंदगी दुनिया के दरहमो दीनार के लिए नहीं, दुनिया की शानो शौकत मत देखना, दुनिया के चाओ हशमत मत देखना, क्योंकि याद रखो वो दूसरे लोग हैं जो ये समझते हैं कि इज्जत शानो शौकत से मिलती है, इज्जत चाओ हशमत से मिलती है, इज्जत मालो दौलत से मिलती है। हम नबी के गुलाम हैं और हमें पता है कि इज्जत न मालो दौलत से मिलती है, न शानो शौकत से मिलती है, न चाओ हशमत से मिलती है। इज्जत अल्लाह और उसके रसूल की इताअत से मिला करती है। सुभान अल्लाह, सुभान। मगर हमने सिखाया कभी अपनी बेटियों को ये बात? जी, हमें बताना था अपनी बेटियों को, ये 4 व्हीलरों पे घूमने के चक्कर में, बड़े बड़े मॉलों में घूमने के चक्कर में, ये जिसे आजादी का नाम दे रहे हैं, उस आवारगी के दलदल में फंसने के चक्कर में गैर मुस्लिमों के हाथों पर के फरेब में ना आकर अपने दीन को बदनाम मत करना। मगर हमने नहीं सिखाया अपने बच्चियों को, हमने तरबियत नहीं दी अपनी बच्चियों को, हमने नहीं सिखाया कि मखदूम कायनात ने अपनी हयात मुबारक कैसी गुजारी थी, कितनी सादा जिंदगी गुजारी थी। यार वो तो अल्लाह के रसूल की शहजादी थी, उनका आलम तो ये था, अगर वो चाहती आसमान से चांदी और सोने के जेवरात उनके लिए आ जाते, अगर वो चाहती जन्नत की नेमतें उनके घर की कनीज बन जाती, अगर वो चाहती जन्नत की जो है कि हूरें उनके घर की खादमा बनती। मगर हाल क्या है? हाल ये है कि चक्की अपने हाथों से चलाती है, खाना अपने हाथों से बनाती है, पानी अपने हाथों से भरती है, कपड़े अपने हाथों से धोती है, जोड़े बच्चों के अपने हाथों से चलाती है। कई कई दिन तक फाका होता है मगर रो तो रही है, कई कई दिन तक भूख से गुजर होता है मगर आंसू नहीं बहाती है। क्यों? इसलिए अगर चाहती तो
तो बड़ी फराखी वाली जिंदगी, ऐशो इशरत वाली जिंदगी भी गुजार सकती थी, मगर एक नमूना देना था। अरे मेरे बाबा जान की उम्मत की बेटियों, दौलत के चक्कर में आकर अपने ईमान का सौदा मत करना। जब कोई दौलत का लालच देकर तुम्हें तुम्हारे ईमान से डगमगाने की कोशिश करे तो अपने नबी की शहजादी फातिमा की सीरत को उठाकर देख लेना, और अगर मेरी सीरत पे जिंदगी गुजार लोगी तो फिर याद रखना कयामत में तुम्हारा हाथ पकड़ के अपने साथ जन्नत में लेकर जाऊंगा। नारे तकबीर।